सो क्लास थर्ड चैप्टर तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4 दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी डायमेंशन में, एक सीधी डायरेक्शन में मोशन की आपने बात करी है। अब हम एक पूरे प्लेन में 3D और 2D प्लेन में मोशन किस तरह से होता है वो देखेंगे। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करिए पहले। इन द लास्ट चैप्टर वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन, displacement, velocity and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line। इससे पिछले चैप्टर में आपने पोजीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है। पोजीशन क्या होती है? किसी पार्टिकल की एक टाइम पे एक्स वाई प्लेन में जो पोजीशन है, जिसे पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, उसका अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना चेंज आता है, change in position is known as displacement। velocity, change in displacement in particular time, and acceleration is change in velocity in particular time। ये आप लोग चार चीज़ें पढ़ चुके हैं। We found that directional aspect of these quantities can be taken care of by plus and minus sign। अब आपने ये देखा कि एक ही स्ट्रेट लाइन के मोशन की हम बात करते हैं, या तो इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, या ऐसे ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। यानी वन डायमेंशन मोशन की बात थी, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात थी, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एज इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। ठीक है, वन डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन में दो ही प्रॉब्लम, या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, यानी या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन स्पेस वी नीड टू यूज़ वैक्टर टू डिस्क्राइब द अबव मेंशन्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात थी, तो आपने 2 साइन से आपका काम चल गया। लेकिन जब आप 2D प्लेन या 3D प्लेन में किसी पार्टिकल की ये सारी क्वांटिटीज़ को बताएंगे, तो आपको वहाँ पे वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डायमेंशन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम वेक्टर्स के जान लें कि वेक्टर्स क्या हैं। व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वेक्टर्स, what is the result of multiplying a vector by a real number। We shall learn this to enable us to use vector for defining velocity and acceleration in a plane। We then discuss motion of an object in a plane। As a simple case of motion in a plane, we shall discuss motion with constant acceleration and ये सारे आपकी हेडिंग्स के नाम दिए हैं। सर्कुलर मोशन, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने पिछले चैप्टर में वन डायमेंशन मोशन की बात पढ़ी, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यानी साइन प्लस होगा या माइनस होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे थे। जबकि इस चैप्टर में आप 2D और 3D मोशन की बात करेंगे, यानी आपको वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2D एक्स वाई जेड 3D प्लेन में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको उसमें पोजीशन वेक्टर्स बताने पड़ेंगे एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग। तो पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ लें कि वेक्टर्स होते क्या हैं। सो यहाँ नया हेडिंग है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इन फिजिक्स वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर्स। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेक्टर बट नॉट विद अ स्केलर। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीट बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट। Example, distance between 2 points, mass of an object, temperature and the time at which certain event happened। The rules for the combining scalar are the rules of ordinary algebra। Scalars can be added, subtracted, multiplied, divided just as the ordinary numbers। For example, if the length and breadth of a rectangle are 1 and 0.5, then its perimeter is this। सिंपल सी बात है। स्केलर वेक्टर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्केलर्स जो हैं वो आपकी सिंपल क्वांटिटीज़ होती हैं विदाउट डायरेक्शन। ये आपकी सिंपल क्वांटिटीज़ हैं विदाउट डायरेक्शन। जैसे द मास ऑफ दिस पेन इज़ 3 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे रख दूँ तो मास ऑफ पेन इज़ 3 ग्राम, ऐसे रख दूँ तब भी, यहाँ रख दूँ, ऐसे रख दूँ तब भी, अपने कमरे रूम में यहाँ रखूँगी तब भी, घर के बाहर पेन की वेट करूँगी तब भी, स्कूल जाके वेट करेंगे तब भी। तो मास इज़ फ्री फ्रॉम द डायरेक्शन। अभी टाइम क्या हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। ठीक है, अगर इस समय स्कूल में कोई टाइम चेक करेगा तो उसको भी वही टाइम बताएगा।
ठीक है, आउट ऑफ लखनऊ कोई टाइम बताएगा तो उसको भी वही टाइम बताएगा, बहुत माइनर डिफरेंस के साथ। दैट मीन्स टाइम इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम डायरेक्शन। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये होती हैं स्केलर क्वांटिटी दैट आर फ्री फ्रॉम डायरेक्शन। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, ये क्वांटिटी सेम रहती हैं। जैसे इन्होंने रेक्टेंगल का एग्जांपल दिया है कि रेक्टेंगल की लेंथ अगर 1 है और ब्रेथ इसकी 0.5 है, तो इसका पेरीमीटर जो है सिंपली 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स 1.5 दैट मीन्स 3। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे हो, रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका पेरीमीटर इतना ही रहेगा। ठीक, और ये जो क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये सिंपली ऐड हो सकती हैं, ये प्लस ही होंगी। इसमें कोई साइन का इशू नहीं है कि ये इधर से इधर हो गया तो माइनस लगा दो, ठीक है, या नीचे की तरफ आ गया तो माइनस लगा दो, नहीं। सिंपली स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऐड होती हैं, सिंपल सब्सट्रैक्ट होती हैं, सिंपल मल्टीप्लाई होंगी और सिंपली डिवाइड होंगी, उसमें कोई साइन की टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, ये देखिए पेरीमीटर का एग्जांपल दिया। टेक अनदर एग्जांपल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना गया, मिनिमम इतना गया, तो डिफरेंस बिटवीन 2 टेम्परेचर इज़, माइनस कर दिया तो कितना आया 11.4। ठीक है, सिंपली माइनस हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल से घटा दिया। सिमिलरली इफ़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्युमिनियम साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ मास दिस, तो इसका वॉल्यूम कितनी, साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कितना हुआ 1/10 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/10 यानी कि 10⁻³ ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है, सिंपल ऐड माइनस होता है, सिंपली ऐड होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ कैन सिंपली एडेड, सिंपली सब्ट्रैक्टेड, सिंपली मल्टीप्लाइड एंड सिंपली डिवाइडेड, डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम। ये था स्केलर की बात। अब वेक्टर में देखिए, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये अभी बताएंगे आगे आपको। So, a vector is specified by giving its magnitude by a number and its direction. Some physical quantities that are represented by vectors are displacement, velocity, acceleration and force. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिनका, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट उनमें डायरेक्शन भी है। अगर डायरेक्शन नहीं करेंगे तो आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे इससे पहले के चैप्टर में हमने ये बताया था कि अगर हम ए से बी पॉइंट पे गए, तो अगर हम आपसे पूछे पाथ लेंथ बताइए, सपोज़ ए से बी पे गए और फिर हम बी से ए पे वापस आ गए, तो अगर हम कहेंगे पाथ लेंथ बताइए, तो आप क्या कहेंगे, दिस प्लस दिस, यही करेंगे ना, क्योंकि आपने इसको और इसको जोड़ दिया। अब ये नहीं किया कि इधर से इधर गए तो ये x था और ये इधर से इधर आए तो -x हो गया, तो आपने उल्टा साइन, दिशा को तो नहीं मेंशन किया ना, डायरेक्शन को तो नहीं मेंशन किया, सिंपली प्लस कर दिया x, यहाँ से यहाँ गए x, यहाँ से यहाँ गए x, तो 2x आपने कह दिया, पाथ लेंथ हो गई मैम 2x। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो ये कहेगा कि ए से बी गए तो तुम तो यहाँ लेफ़्ट से राइट गए थे x, फिर यहाँ से बी से ए आए तो तुम राइट से लेफ़्ट आए -x, सो x - x इज़ 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा 0, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन को लेके चलता है साथ में, कि यहाँ तुम नॉर्थ से साउथ गए थे, अब तुम साउथ से नॉर्थ आ गए, तो x तुम इधर गए थे, -x तुम इधर आ गए, तो तुम 0 चले। ठीक है, तो वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को लेके चलता है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया डिस्प्लेसमेंट, जबकि पाथ लेंथ या डिस्टेंस वो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ऐड करता जाएगा, x इधर गए 2x, तुम कितना चले 2x चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा 0 चले, क्योंकि वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम तो आपकी स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है।
तो ये वेक्टर है, इस वजह से वेलोसिटी भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जबकि स्पीड क्या है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सीलरेशन एंड फोर्स, अब एक्सीलरेशन में भी हमने क्या क्या पढ़ा था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ज़ीरो एक्सीलरेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गए ना, यानी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज़ अ बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक। दस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वी। ये सिंबल याद रखिएगा, थोड़ा सा बोल्ड करके वी यूज़ किया, बोल्ड फेस यूज़ किए, जो डार्क से होंगे वो आपके वेक्टर होंगे। बोल्ड जानते हैं ना कंप्यूटर में, थोड़ा सा डार्क आ जाता है। Since bold face is difficult to produce when written by hand, a vector is often represented by an arrow placed over a letter, say V dash. अब आप लिखते समय तो बोल्ड नहीं लिख सकते ना, कंप्यूटर में तो टाइप हो जाएगा, लेकिन लिखने समय मुश्किल होगी आपको लिखने में, तो उसको सिंपली स्पीड वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर एक बार लगा दीजिए, ठीक है। जब भी बार लगा है तो ये आपकी वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। और ये क्या है, ये पाथ लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसके ऊपर बार लगा है। ये याद रखिएगा, अब जब हम आगे करेंगे तो बार बार नहीं बताएंगे कि ये स्केलर है वेक्टर है। जिसके ऊपर बार लगा है वो वेक्टर है, जो बिना बार के ऐसी सिंबल लिखा है वो स्केलर है। दस बोथ वी एंड वी डैश रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर। चाहे डार्क शेड से लिखा हो चाहे बार लगा के लिखा हो, दोनों वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिकेटेड बाय मॉड वी। Thus, a vector is represented by a bold face with respective magnitude denoted by light face. अब ये x बार है, इसकी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ वैल्यू को। ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितनी है, x है, और बार लग गया तो वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेक्टर बन गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बता चुके हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन वी नीड टू चूज़ अ कन्वीनियंट पॉइंट से ओ एज अ ओरिजिन। ये देखिए, ये हमने पहले ही बताया था कि हमारी ये एक्सिस है, एक्सिस में जो हमारा ओ होता है रेफरेंस पॉइंट, याद है रेफरेंस पॉइंट, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0 0। इसी के रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टिकल पी है जो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, ठीक। लेट पी एंड पी डैश बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी डैश बी ज्वाइन ओ एंड पी बाय अ स्ट्रेट लाइन, देन ओ पी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ टाइम टी। द एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ दिस लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर। Point P dash is represented by another vector OP dash denoted by R dash. The length of the vector R represents the magnitude of the vector and its direction is direction P lies on the scene from A. If the object moves from P to P dash, the vector PP dash is called the displacement vector. देखिए ये आपका XY प्लेन है, पार्टिकल की पोजीशन ये थी ओरिजिन से R डिस्टेंस पे, ठीक है। T टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। इस पोजीशन, ये पोजीशन क्या है ओरिजिन से आर डैश पे, ठीक है। पहले आर पोजीशन पे थी और फिर चलते हुए यहाँ पे आ गई, यानी ओरिजिन से आर डैश डिस्टेंस पे। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर आया, यानी ये डिस्टेंस पी पी डैश इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पी पी डैश इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी ओरिजिनल जगह से कितनी दूर आके रुका। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन बता रहा है पहले टाइम पे, ये टी टाइम के बाद पोजीशन बता रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी चेंज इन पोजीशन विद द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरी तरफ का ग्राफ है, यहाँ पे पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट से होके आया है। देखिए ये आपके जो
पहले अच्छा इसी को आज समझिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे आप। ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। पार्टिकल यहाँ पे था पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सपोज़ हम ही यहाँ पे हैं, ये पेन यहाँ पे था, ठीक है। ओरिजिन से कितनी दूर पे, आर। तो इस समय इसकी पोजीशन क्या है, आर विद रेफरेंस टू ओरिजिन। और टी टाइम खिसकने के बाद वो यहाँ पे आ गया। अब इस पेन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर डैश। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर आया, यानी पी पी डैश, ये डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिख रहा है, ठीक। तो आज इतना पढ़ लीजिएगा, पहले स्केलर वेक्टर यहाँ तक, फिर कल ये डायग्राम और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर बताएंगे। आराम से चलिए। इस चैप्टर का यूज़ जैसे हमने पहले बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन पिछले चैप्टर में जो पढ़ी हैं आपने, वो आगे यूज़ होंगी। इसी तरह से इस चैप्टर का पढ़ा हुआ आपके 12th तक चलेगा साथ में, ठीक है। तो आराम से ध्यान से स्केलर वेक्टर क्लियर कर लीजिए। डिस्पोजिशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है, वो है पोजीशन। क्या है, रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है पार्टिकल, ठीक है, ये पोजीशन होती है। डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या है, जितना वो चलता है जोड़ते जाओ, जितनी भी डिस्टेंस चली, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, बस जोड़ते जाओ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ आके फाइनल रुका, फाइनल पोजीशन कहाँ आके रुका विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लगातार ये टर्म यूज़ होंगे आगे, ठीक है। पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना चलता गया जोड़ते जाओ, एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाके रुका फाइनली, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर जाके रुका, कितने चक्कर बीच में काटे उससे मतलब नहीं है, कहाँ जाके रुक गया फाइनली, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर जाके रुका, उनका डिफरेंस, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, और ये पोजीशन वेक्टर है, खाली उसकी पोजीशन बताता है। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ लीजिएगा, फिर कल हम लोग नेक्स्ट इस फिगर को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे।